पानी का खून रगों में उबाल मारने लगा होगा। और मैं अब स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय गिरेंद्र भदौरिया प्राण जी का, जो शिक्षक रहे हैं पेशे से और प्रसिद्ध महादेवी स्मृति अलंकरण के साथ साथ अनेकों सम्मान इनकी झोली में विभूषित हैं। आकाशवाणी और टीवी चैनलों पर निरंतर ये सक्रिय रहते हैं। साथ ही पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां, समालोचनाएं आदि इनकी प्रकाशित होती रहती हैं। कोई विधा ऐसी नहीं है जिसमें आदरणीय प्राण जी ने ना लिखा हो। मैं समय व्यर्थ ना करते हुए आदरणीय आपका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल पर आपके काव्य पाठ के लिए प्रतीक्षारत हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती कविता महायज्ञ के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अवाध हिंदी कविता पाठ के आयोजन में द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी श्रोतागणों का व भाग ले रहे कविगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन सभी को प्रणाम करता हूं जो इस पटल पर अभी विद्यमान हैं और मुझे सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय हरीश नवल जी का, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी का, निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी का और सह निदेशक नीता जोशी जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पटल पर पुनः आमंत्रित करके मुझ पर ऋणत्व का बोध कराया है। मैं गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण आज के कार्यक्रम की संचालिका आदरणीय विनय पमार जी को भी सादर प्रणाम करता हूं और अपनी कविता पाठ शुरू करने से पहले निवेदन करना चाहता हूं कि भाई सौरभ सुमन जी ने बहुत सुंदर रचनाओं से आप सबको बहुत अच्छी तरह से उद्वेलित किया। मैं प्रसन्न हूं कि उनकी कविताएं पूरे देश में सुनी जाती हैं, पूरे विश्व में सुनी जा रही हैं। आप सभी की कृपा है कि आज उन मनीषियों की, उन कवियों की जो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जो स्वयं कवि एक बहुत बड़ी हस्ती होता है समाज की, उनकी वाणी को इस एन चंद्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग गुंजा रहे हैं, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको आपकी पूरी प्रशंसा करता हूं। और जहां तक क्योंकि समय कम है और मुझे कविता पाठ करना है तो सुनिएगा। रौद्रनाद, मेरी आवाज आ रही हो तो कृपया आप संचालिका जी बताएं। आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है आदरणीय। आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रचना का पाठ कर रहा हूं। रौद्रनाद गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण, इंदौर से। सुनिएगा। प्रस्तुत रचना जो है वो चीन द्वारा हमारी सीमा पर अनधिकृत अधिकार जताने के दुस्साहस के प्रति उपजे आक्रोश और गद्दारों के प्रति तिरस्कार एवं उनसे सतर्क रहने का संदेश लिए हुए है। स्वागत आदरणीय, स्वागत है। समूह की रचना में ताटंक, लावणी, ककुभ, रुचिरा तथा यत्र तत्र शोकहर छंदों के मिश्रित प्रयोग हैं। जय हो आपकी। और सुनिएगा ये रचना मेरी। जी, स्वागत जी। कि हे पाखंड खंडिनी कविते, कि हे पाखंड खंडिनी कविते, तापिक राग जगा दे तू। कि हे पाखंड खंडिनी कविते, तापिक राग जगा दे तू। सारा कलुष सोख ले सूरज, ऐसी आग लगा दे तू। सारा कलुष सोख ले सूरज, ऐसी आग लगा दे तू। कविता सुनने आने वाले हर श्रोता का वंदन है, लेकिन उससे पहले सबसे मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है सुनिएगा। कि आज माधुरी घोल शब्द के रस में
डुबोऊंगा, न मैं नाज नखरों से उपजी मीठी कथा पिरोऊंगा, न तो नतमुखी अभिवादन की भाषा मधुर अधर पर है, नहीं अलंकारों से सज्जित माला मेरे स्वर पर है। ये निवेदन करना चाहता हूं, मेरी कविता में आज ये सब कुछ नहीं मिलेगा। मैं हर श्रोता का वंदन कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि आज माधुरी घोल शब्द के रस में न तो डुबोऊंगा, न मैं नाज नखरों से उपजी मीठी कथा पिरोऊंगा, न तो नतमुखी अभिवादन की भाषा मधुर अधर पर है, नहीं अलंकारों से सज्जित माला मेरे स्वर पर है। तो न मैं शिष्टता वस जीवन की जीत भुनाने वाला हूँ, न मैं भूमि का बांध बांध कर गीत सुनाने वाला हूँ। आज चुहल बाजियां नहीं दुंदुभी बजाऊंगा, सुन लो, आज चुहल बाजियां नहीं दुंदुभी बजाऊंगा, सुन लो, मृत्युराज की गाज काल भैरवी सुनाऊंगा, सुन लो, मृत्युराज की गाज काल भैरवी सुनाऊंगा, सुन लो। आज हृदय की तप्त बीथियों में भीषण गर्माहट है, कि आज हृदय की तप्त बीथियों में भीषण गर्माहट है, क्योंकि देश पर दृष्टि गड़ाए रिपु की आगत आहट है, क्योंकि देश पर दृष्टि गड़ाए अरि की आगत आहट है। इसीलिए कर्कश कठोर वाणी का यह निष्पादन है, सुप्त रक्त को खोलाने का आज विकट संपादन है, सुप्त रक्त को खोलाने का आज विकट संपादन है। क्यों संपादन है, क्या स्थिति है, सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। कि कटे पंख सा विवश परिंदा मन के भीतर जिंदा है, कुछ लोगों के कारण भारत बुरी तरह शर्मिंदा है। जितना खतरा नहीं देश को दुश्मन के हथियारों से, उससे ज्यादा भय लगता है छिपे हुए गद्दारों से, उससे ज्यादा भय लगता है छिपे हुए गद्दारों से। ये इतने मतलब परस्त है, रख ले धन की पेटी को। ये गद्दार लोग कितने मतलब परस्त हैं, सुनिएगा। कि ये इतने मतलब परस्त हैं, धर ले धन की पेटी को, बदले में गिरवी रख सकते हैं माँ बीबी बेटी को। दांव लगे तो धराधाम परिवेश बेच सकते हैं ये, क्षणिक स्वार्थ के लिए स्वर्ग सा देश बेच सकते हैं ये, क्षणिक स्वार्थ के लिए स्वर्ग सा देश बेच सकते हैं ये। मुझे पटल पर वो लोग नहीं दिखाई दे रहे जो हम पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आदरणीय कि इस प्रोग्राम के अध्यक्ष जो हैं, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हरीश नवल जी जुड़े हुए हैं और आपको साधुवाद दे रहे हैं। एन चंद्रा जोशी जी स्वयं जुड़े हैं, उनकी धर्म पत्नी नीता जोशी जी जुड़ी हुई हैं, विजय विश्वकर्मा, वीना श्रीवास्तव, के दुबे जी, कुमारी भावना जी, सभी आपको सुन रहे हैं और आपकी रचना को बहुत ही साधुवाद दे रहे हैं। क्या बात है, जय हो, जय हो। मैं बीच में नाम इसलिए नहीं ले रही थी कि आपका काव्य पाठ बाधित ना हो, जिससे कोई नहीं, हमारा कविता पाठ चलता रहेगा है जी। ठीक है, प्रभु की कृपा है। और जो संचालक है वो सन पूनम सागर जी जुड़ी हुई हैं आपको सुनने के लिए। वाह वाह वाह, जय हो। मैं प्रणाम करता हूँ जी। वाह, विजय विश्वकर्मा जी, जय हो। अभी डॉक्टर सुरेश पराग जी यहाँ पर उपस्थित थे, हो सकता है वो भी होंगे।
जी, क्या वो भी उनको हैं। प्रणाम करते हैं? आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा जी भी आपको सुन रहे हैं और पटल जी पर जी। उपस्थित दर्शक दीर्घा में सभी आदरणीय सुधी जनों का मैं सादर प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। आप हैं तो हम हैं, आपका साथ हमारा संबल है। और आदरणीय यकीन मानिए बहुत कमेंट आ रहे हैं, मैं सिर्फ आपका काव्य पाठ बाधित ना हो इसीलिए मैं नहीं सबके नाम ले पा रही हूँ और जय हो, इसीलिए मैं जय हो। अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ अपने दर्शकों से। कोई बात नहीं, जय हो। है तो ये गद्दार लोग कितने मतलब परस्त होते हैं, ध्यान चाहूंगा कि ये इतने मतलब परस्त हैं, धर ले धन की पेटी को, बदले में गिरवी रख सकते हैं माँ बीबी बेटी को, दांव लगे तो धरा धाम परिवेश बेच सकते हैं ये, क्षणिक स्वार्थ के लिए स्वर्ग सा देश बेच सकते हैं ये, जासूसों की ठंड घटाने को सिगड़ी रख देते ये, जासूसों की ठंड घटाने को सिगड़ी रख देते ये, जो हमारे देश में दूसरे देशों से आए हुए जासूस होते हैं, जो हमारे देश की जासूसी करते हैं, उन जासूसों को शरण देकर ये गद्दार लोग, उनको ठंड न लग जाए, उनको कहीं सर्दी न लग जाए, इसलिए उनके सम्मुख सिगड़ी रख देते हैं कि लो तापो, लो गर्मी लो। है मैं यही कहना चाहता हूं, ये जासूसों के लिए ये गद्दार लोग शरण देने वाले होते हैं, देशद्रोही लोग, कि जासूसों की ठंड घटाने को सिगड़ी रख देते ये, गुस्ताखों की भूख मिटाने को रबड़ी रख देते ये, देशद्रोहियों के मुख में मुर्गी तगड़ी रख देते ये, जय चंदों के अभिनंदन में झट पगड़ी रख देते ये, जिनकी शकल देखते रोटी के लाले पड़ जाते हो, कौओं की क्या कहें कबूतर तक काले पड़ जाते हो, जिनको अंतर नहीं सूझता कंकर और पहाड़ों में, कौन शक्ति बलवती सोचते भो भो और दहाड़ों में, कौन शक्ति बलवती सोचते भो भो और दहाड़ों में। इन गद्दारों के लिए मैंने कहा था कि मैं कविता सुनने से पहले उन सबका अभिनंदन करता हूं, लेकिन उन लोगों के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि उनकी, इन गद्दारों की मुझे चिंता नहीं है, कि उनकी चिंता नहीं मुझे, वे सुने या कि अनसुना करें, मुझे सुने अथवा न सुने। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कि उनकी चिंता नहीं मुझे, वे सुने या कि अनसुना करें, बैठे या फिर चले जाएं, घर पर जाकर सिर धुना करें, वही रहे नर नाहर जिसमें सुनने का दम गुर्दा हो, वरना चला जाए मजमे से जिंदा हो या मुर्दा हो, वरना चला जाए मजमे से जिंदा हो या मुर्दा हो। मैं आया हूँ वीरों की रग रग में रोष जगाने को, कायर में ही नहीं नपुंसक तक में जोश जगाने को, मैं आया हूँ कि मैं आया हूँ वीरों की रग रग में रोष जगाने को, कायर में ही नहीं नपुंसक तक में जोश जगाने को, इतना है विश्वास का पुरुष सुन ले मेरी वाणी को, का पुरुष माने कायर जी, कि इतना है विश्वास का पुरुष सुन ले मेरी वाणी को, निश्चय ही तलवार उठा लेंगे कर में कल्याणी को, मेरी आग भरी वाणी से दहक उठेगी यह दुनिया, ज्वालाएं बरसेंगी मुख से धधक उठेगी यह दुनिया, जिन लपटों की लपक देख थर्रा जाती अरि की छाती, जिन लपटों की लपक देख थर्रा जाती अरि की छाती,
अच्छे अच्छे महाबली की ताकत स्वाहा हो जाती, उसी आग की चिंगारी को बिछा रहा हूं डग डग में, कोशिश है भर दूंगा बांके वीरों की मैं रग रग में, कोशिश है भर दूंगा बांके वीरों की मैं रग रग में। मेरा ये प्रयास है। बहुत जोशीली कविता आपकी, बहुत ही जोशीली और देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण। मैं आपको कुछ कमेंट बताना चाहूंगी। नीता जोशी जी, जो एन चंद्रा जोशी जी की सहभागिनी है, वो आपको लाजवाब लिख रही हैं। के दुबे जी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। पूनम सागर जी कह रही है हम सुन रहे हैं आपको निरंतर। डॉक्टर ज्योति पुंज जी बहुत खूब आपके लिए कह रहे हैं। डॉक्टर नगाइच रोशन जी जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतरीन आपके काव्य पाठ को बता रहे हैं और आपकी कविता को। साथ ही सुरेश पराग जी जिंदा हो या मुर्दा हो, जय हो जय हो जय हो। और जयप्रकाश मिश्रा मिलिंद जी जुड़े हुए हैं और बहुत से कमेंट सर ऊपर से। वसंत श्रीवास्तव जी बहुत सुंदर आपके काव्य पाठ को कह रहे हैं। एक्चुअली आपके काव्य पाठ को सुनने का आनंद ऐसा है कि मैं सबके नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, कमेंट ऊपर चले जाते हैं और शायद जो संचालक बैठे हुए हैं वो भूल जाते हैं स्क्रॉल करना स्क्रीन पर उसको। आदरणीय हरीश नवल निरंतर जुड़े हुए हैं और हमको सुन रहे हैं। आदरणीय भेजा है आदरणीय हरीश नवल जी ने, जो अध्यक्ष हैं। डीके नगाइच रोशन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और आदरणीय जयप्रकाश मिलिंद जी, जयप्रकाश मिश्र मिलिंद जी हमारे गुरुवत हैं, मैं उनको हार्दिक प्रणाम करता हूं। डॉक्टर सुरेश पराग जी हमारे अग्रज हैं, मैं उनको हार्दिक प्रणाम करता हूं। और जो महानुभाव हमें सुन रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं कि वे हमारी वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिए कि मैं छंदों में ढाल चुका हूं लावा ज्वालामुखियों का, मैं छंदों में मैं ढाल चुका हूं लावा ज्वालामुखियों का, जबरदस्त आह्वान किया है योद्धा सूरजमुखियों का, जबरदस्त आह्वान किया है योद्धा सूरजमुखियों का। आदरणीय मिलिंद जी और आदरणीय पराग जी आशीर्वाद चाहता हूं, दीजिएगा कि मैं छंदों में ढाल चुका हूं लावा ज्वालामुखियों का, जबरदस्त आह्वान किया है योद्धा सूरजमुखियों का, हिम्मत हो तो ही तुम सुनना वरना जाना भाग कहीं, कविता सुनने के चक्कर में लगा न लेना आग कहीं, कविता सुनने के चक्कर में लगा न लेना आग। मैं आग का कवि हूं, अग्निधर्मा कवि हूं, तो सुनिएगा इस कविता सुनने के चक्कर में कोई आग न लगा ले, समझे और फिर उसके साथ हमारी साथ चली। कि मेरी कविता तुमको चाहे कला लगे या बला लगे, मेरी कविता तुमको चाहे कला लगे या बला लगे, यह भारत का रौद्रनाद है बुरा लगे या भला लगे, यह भारत का रौद्रनाद है बुरा लगे या भला लगे, कपटी मन के पेट दर्द की जड़ी हमारे पास नहीं, छू मंतर कर देने वाली छड़ी हमारे पास नहीं, लेकिन राष्ट्र प्रेम के चिंतन का मंतव्य समझते जो, मातृभूमि की सेवा को पहला कर्तव्य समझते जो, उनसे बात करूंगा खुलकर मरने मिटने जीने की, लुटने और लुटा देने की, छक कर पीयूष पीने की, शौर्य शक्ति की जीवटता की सक्रियता की साहस की, दुश्मन से लोहा लेने की पूनम और अमावस की, उन सबको मन से प्रणाम है मेरा बस इतना कहना, दुश्मन घात लगा कर बैठे हैं तुम चौकन्ने रहना। और अंत करता हूं इस कविता का, आशीर्वाद दीजिएगा
कि आज नहीं तो कल इन हालातों से पाला पड़ना है, हमें युद्ध दो गलों और दुश्मन दोनों से लड़ना है, हमें युद्ध दो गलों और दुश्मन दोनों से लड़ना है। इसीलिए हर प्रहर प्रखर हो सीमा पर कटिबद्ध रहो, रिपु का कब हो उठे आक्रमण अपने पर सन्नद्ध रहो, अपने पर सन्नद्ध रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और देखिए यहाँ पर जो हमारी प्रबंध निदेशक हैं पूनम सागर जी, वो जुड़ी हुई हैं और आपकी ही कविता की पंक्तियों से आपकी तारीफ करें कि कविता सुनने के चक्कर में लगा न लेना आग कहीं। सुरेश पराग जी कह रहे हैं अद्भुत अद्भुत अप्रतिम। जयप्रकाश मिश्रा मिलिंद जी कह रहे हैं धन्य है आप और धन्य है कविता। के दुबे जी अद्भुत अद्भुत कह रहे हैं। नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत खूब। और शशि सिंह जी कह रही हैं कि हम कमेंट वो एक्चुअली सर निकल जाते हैं, मैं इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाती हूँ। और मोटिवेशनल ललित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और राजेश गट्टानी जी जुड़े हुए हैं, विजय विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं आपको सुनने के लिए। और आपकी ओजपूर्ण कविता की भूरी भूरी तारीफें यहाँ पर हो रही हैं निरंतर। आदरणीय हरीश नवल जी जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आपको आपके लिए साधुवाद प्रेषित करके गए हैं, अभी भी हरीश जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं निरंतर। हरीश नवल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सुरेश पराग जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आदरणीय जयप्रकाश मिश्र मिलिंद जी को, सर को मैं प्रणाम करता हूं। और जो भी मुझे सुन रहा है उन सबको प्रणाम करता हूं। जिनका मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं उनको भी प्रणाम करता हूं। और एक रचना एक और छोटी सी निवेदित करता हूं। एक और निवेदित करता हूं जी, एक और निवेदित करता हूं, सुनिए। मैं हिंदुस्तान अपने सभी आदरणीय सुधी जनों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आपका साथ हमारा संबल है। जी अरे क्या बहुत अच्छे भाई। नरेश चंद्र जोशी जी ने बहुत गजब किया है, जो कवियों की वाणी को पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में गुंजा दिया है। मैं निवेदन करता हूं। रचना का शीर्षक है हिंदुस्तान और ये मत्त सवैया में है। 32 मात्राओं का छंद है, सुनिएगा। कि क्या नहीं हमारी धरती पर बोलो किसको अभिमान नहीं है। देश बहुत से दुनिया में पर हिंदुस्तान समान नहीं। क्या नहीं हमारी धरती पर बोलो किसको अभिमान नहीं है। देश बहुत से दुनिया में पर हिंदुस्तान समान नहीं, पर हिंदुस्तान समान नहीं। जबड़े सिंहों के फाड़ दंत गिनने वाले गोपाल यहाँ, लक्ष्मी बाई सी लली कई राणा प्रताप से लाल यहाँ। कि जबड़े सिंहों के फाड़ दंत गिनने वाले गोपाल, भारत की महिमा है, सुनिएगा। कि जबड़े सिंहों के फाड़ दंत गिनने वाले गोपाल यहाँ, लक्ष्मी बाई सी लली कई राणा प्रताप से लाल यहाँ। हे वीर शिवाजी से योद्धा सांगा जैसी करवाल यहाँ। सरदार भगत से बलिदानी पन्ना जैसी प्रतिपाल यहाँ। तो सीता सावित्री अनुसुईया पद्मिनी अवंती झलकारी, क्या क्या नारियां हुई हमारे देश की, सुनिएगा जी। स्वागत। कि सीता सावित्री अनुसुईया पद्मिनी अवंती झलकारी, इतिहास बताता है हमको भारत की हर नारी न्यारी, भारत की हर नारी न्यारी। तो ही 4 वेद 6 शास्त्र यहाँ, अष्टादश विपुल पुराण तलक, गीता रामायण उपनिषदें पूजे जाते पाषाण तलक।
पूजे जाते पाषाण तलक, यह वह देश है जहां पर पत्थर भी पूजा जाता है। जी तो है नहीं तिरंगे सा परचम, कि है नहीं तिरंगे सा परचम, है राष्ट्रगान सा गान नहीं, कश्मीर सरीखा स्वर्ग नहीं, मालवा सरीखा मान नहीं। तुम मालवा सरीखा मान नहीं, कश्मीर सरीखा स्वर्ग नहीं, है नहीं तिरंगे सा परचम, है राष्ट्रगान सा गान नहीं। तो सबकी अपनी पहचाने हैं, सबकी अपनी पहचाने हैं, पर अपनी सी पहचान नहीं है। देश बहुत से दुनिया में, पर हिंदुस्तान समान नहीं है। देश बहुत से दुनिया में, पर हिंदुस्तान समान नहीं। एक प्राकृतिक छटा देखिए देश की। जी हमारा देश कितना सौंदर्य लिए हुए है, उसकी सृष्टि कितनी सौंदर्यमयी है, उसकी प्रकृति कितनी सुंदर है। सुनिएगा कि नगराज हिमालय से पर्वत, नगराज नगराज, कि नगराज हिमालय से पर्वत, संगों की शोभित हर कतार, खिलते सोनों की छटाई और रमणीक घाटियों की बहार, बलखा की लहराती चलती पावन नदियों की सुधाधार, झरते झरनों की कलल कलल, उसमें भी अनुपम धुआंधार। तो पसरी हरियाली खेत खेत रेतीली चमक मरुस्थल की, वनवल्लरियों के मोह पास झीलों में खिले कमल दल की। इतना सुंदर हमारा देश है कि पाषाण शिलाएं तैरा दी। मैं सबको पुनः प्रणाम करता हूं। मैं बार बार निवेदन करता हूं, गिरिंद्र सिंह भदौरिया के सुनने वाले भी जरूर आए होंगे, और जो आए हुए हैं उनको आप उनका यकीन नाम। मानिए, आपके शब्द शिल्प की, आपकी आवाज और ओजपूर्ण स्वर की निरंतर तारीफ हो रही है, और निरंतर दर्शक दीर्घा हमारी बढ़ती जा रही है। मोहिनी गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, प्रेम बिहारी मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, और प्रमिला व्यास जी जुड़ चुकी हैं, और जो पहले से जुड़े हुए वो साथ बने हुए हैं अभी तक। मोहिनी जी को प्रणाम करता हूँ, साथ आपके गायन की बहुत तारीफ हो रही है। प्रमिला व्यास जी को जुड़ गई हैं और बेहतरीन प्रस्तुति आपकी रचना के लिए कह रही है। अर्चना जी को प्रणाम करता हूँ, और नवल जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिएगा, बस थोड़ा सही समय रह गया है, मैं समझता हूँ 10 एक मिनट और सुन लीजिए। कि पसरी हरियाली खेत खेत रेतीली चमक मरुस्थल की, वनवल्लरियों के मोह पास झीलों में खिले कमल दल की, पाषाण शिलाएं तेरा दी जिसने सागर के सीने पर, विश्वास लिए जो जीता है अपने ही खून पसीने पर। हे महाकाल से महीपाल, हे महाकाल से, कि हे महाकाल से महीपाल, विकराल काल के काल यहाँ, पाताल सरीखे भीम ताल, भोपाल ताल से ताल यहाँ। तो पाँवों में सागर तीन तीन, ऋतुएं 6 एक समान नहीं, हर ओर सुहाने मौसम है, अकुलाहट नाम निशान नहीं। सभ्यता संस्कृति में मिलता है अपनापन, पर अपमान नहीं। इस बात को ध्यान से सुनिए कि सभ्यता संस्कृति में मिलता है अपनापन, पर अपमान नहीं है। देश बहुत से दुनिया में, पर हिंदुस्तान समान नहीं, पर हिंदुस्तान समान नहीं। और हमारे यहाँ की वेशभूषा और संस्कृति देखिए, बिल्कुल सबसे अलग हमारी वेशभूषा, सबसे अलग संस्कृति। कि कुर्ता धोती गमछा गठान, पूरी धरती पर कहीं नहीं।
कुर्ता धोती गमछा गठान पूरी धरती पर कहीं नहीं, साफे पगड़ी की आन बान पूरी धरती पर कहीं नहीं, साड़ी नारी की जान जान पूरी धरती पर कहीं नहीं, ऐसी अलबेली सुपरसान पूरी धरती पर कहीं नहीं। तो करता है कोई जय जिनेंद्र, करता है कोई जय जिनेंद्र, कोई जुहार मुजरा सलाम, कोई कहता सत श्री अकाल, कोई प्रणाम श्री राम राम है। करता है कोई जय जिनेंद्र, करता है कोई जय जिनेंद्र, कोई जुहार मुजरा सलाम, कोई कहता सत श्री अकाल, कोई प्रणाम हरि ओम राम। तो मीठी मीठी भाषाओं के सबके संबोधन अलग अलग, तन के पट शोभन अलग अलग, मन के मन मोहन अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है। हर धर्म जाति हर वर्ग पंथ हर नगर गांव जगह अलग अलग, फिर भी हम बंधे एकता में, हम साथ साथ भी अलग अलग, हम साथ साथ भी अलग अलग। तो करते हम दिल से मान पान, हमसे होता अपमान नहीं, दुश्मन तक आकर कहते हैं भारत जैसा सम्मान नहीं। क्या बात है आदरणीय, क्या बात है, क्या बात है। मैं एक कमेंट यहाँ पे देना चाहूंगी त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी का, वो निरंतर हमसे जुड़े हुए हैं और निरंतर आपकी रचनाओं की तारीफें कर रहे हैं। और त्रिलोकी मोहन जी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, आपका नाम मैं नहीं ले पाई, आपसे नाराजगी नहीं है मेरी कोई, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम आदरणीय को सुन सकें, जो अपने कीमती समय से हमें समय देने के लिए पटल पर उपस्थित हुए हैं। तो इसीलिए बहुत मैं माफी मांगती हूँ दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी दर्शकों से जिनका नाम मैं नहीं ले पाती हूँ। उम्मीद है आपकी नाराजगी। आदरणीय त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी देश के बहुत बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। ये जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेश पराग जी बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, हमारे मिलिंद जी बहुत बड़े गीतकार हैं, बहुत बड़े कवियों में से हैं। वो इस समय मैं समझता हूं पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं कविता का, और वो यहाँ पर विराजमान हैं। डॉक्टर सुरेश पराग जी हैं, त्रिलोकी मोहन जी हैं, डीके नगाइत जी हैं, इन रोशन जी और विजय विश्वकर्मा जी, ये सब, और हमारे अध्यक्ष हरीश नवल जी तथा नीता जोशी जी, मैं आपको आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। पूनम सागर जी आपको प्रणाम करता हूँ। संचालिका जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आपको धन्यवाद करता हूँ। और छोटी सी रचना और रह गई है और 5 मिनट भी शेष है, मैं पूर्ति कर देता हूँ। स्वागत है। तो करते हम दिल से मान पान, हमसे होता अपमान नहीं, दुश्मन तक आकर कहते हैं भारत जैसा सम्मान नहीं। संस्कृति के इतने विविध रूप मिलते ऐसे परिधान नहीं, है देश बहुत से दुनिया में पर हिंदुस्तान समान नहीं, पर हिंदुस्तान समान नहीं। और जो लोग अभी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, मैं आपके पुरखों के नाम ले रहा हूँ, मैं आपके पूर्वजों के नाम ले रहा हूँ। आज मैं इस पटल को धन्य करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि इस पटल पर उन कवियों के नामों का शाश्वत गूंज हो जिन्होंने हमें कविता करना सिखाया, जिन्होंने इस धरती पर कल्पना शक्ति के माध्यम से सत्य को उजागर किया, जिन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की आराधना करते हुए हमारे बीच में अपने अपने सुंदर काव्य को परोसा है। सुनिएगा हमारा देश कैसा है, किन किन महान विभूतियों से विभूषित रहा है, यह हमारे सब पूर्वज हैं। सभी कवियों से अनुरोध करता हूं कृपया ध्यान पूर्वक सुने और हमें आशीर्वाद दें। सुनिएगा कि तुलसी कबीर रैदास सूर मीरा रहीम रस खान यहाँ,
जी। तुलसी कबीर कि तुलसी कबीर रैदास सूर मीरा रहीम रस खान यहाँ जगनिक बरदाई सरह पाद खुसरो दलपति नरनाल कहाँ सुब्रमण्यम शंकराचार्य। पूरे देश के कवियों के नाम ले रहा हूं कि तुलसी कबीर रैदास सूर मीरा रहीम रस खान यहाँ जगनिक बरदाई सराह पाद खुसरो दलपति नरनाल कहाँ सुब्रमण्यम शंकराचार्य विद्यापति शंकर दया राम गालिब फिराक सारला दास पद्माकर भूषण तुकाराम नीरज शिशु बल्लभ घनानंद मति राम बिहारी ज्ञान देव चीत स्वामी तिरुवल्लुवर सेनापति केशव गंग देव। ये कवि है हमारे देश की कि नीरज शिशु वल्लभ घनानंद मति राम बिहारी ज्ञान देव चीत स्वामी तिरुवल्लुवर सेनापति केशव गंग देव रसलीन रवींद्रनाथ तिक्कन नानक नरसी पोन्ना कंबन जय शंकर पंत महादेवी दुष्यंत निराला सरल सुमन तो दंडी भार विभव भूति भोज कि दंडी भार विभव भूति भोज जय देव माघ कल्लण विल्लण कवि कालिदास नन्नाय बाण दिनकर बच्चन में थिली शरण तो उन्मुक्त। ये सभी हमारे कवि मूर्धन्य कवि हुए हैं। और अंत करता हूं इस रचना का। अद्भुत है आपका शब्द शिल्प आदरणीय, अद्भुत है। तो उन्मुक्त किंतु प्रच्छन्न देश वैभवी दिव्यतापन्न देश आधारों पर आसन्न देश परमाणु शक्ति संपन्न देश जो मिला न हो इस धरती को ऐसा कोई वरदान नहीं है देश बहुत से दुनिया में पर हिंदुस्तान समान नहीं पर हिंदुस्तान समान नहीं पर हिंदुस्तान समान नहीं है देश बहुत से दुनिया में पर हिंदुस्तान समान नहीं। मैं पुनः सभी आगत हमारे मित्रों का, हमारे अग्रजों का और हमारे अनुजों का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और भाई आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने देश के कवियों की वाणी को, देश ही नहीं पूरी दुनिया के कवियों की वाणी को इस पटल पर गुंजाया है और पूरे ब्रह्मांड को गुंजित किया है। अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन करके उन्होंने हिंदी दिवस को मनाया है। यह हिंदी पखवाड़ा पूरी तरह से सफल आयोजन रहा है और मैं आशा करता हूं कि विश्व रिकॉर्ड में इसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और इसका नाम होगा। और धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाकर इस मंच पर अवकाश दे करके, अवसर दे करके मुझे कृतार्थ किया है। मैं धन्य हुआ। और जोशी जी जब भी बुलाएंगे हमको, वे हमसे परिचित हैं, वे जब भी बुलाएंगे मैं उपस्थित होऊंगा और जैसा टूटा फूटा है वो सुनाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समय पूरा हुआ और हमारी घड़ी बता रही है। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद भी आपको प्रेषित करती हूँ कि अपने बहुमूल्य समय से आपने हमें समय दिया इतना कीमती, और आपकी बहुत शानदार रचनाएं, आपकी ओजपूर्ण रचनाएं, आपकी देशभक्ति से परिपूर्ण भाव और बेहद सुंदर शब्द शिल्प जिनकी सभी आदरणीय सुधी जनों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इतने महानुभाव हमसे जुड़े हुए थे जिन्होंने आपके शब्द शिल्प और भावों की बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ तारीफें भी की हैं। देखिए हमारे साथ पूनम शर्मा जी, मोहिनी गुप्ता जी, त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, अर्चना गोयल जी, सुरेश पराग जी और विजय विश्वकर्मा जी
निरंतर जुड़े हुए हैं। ये नए कुछ नाम जुड़े हुए थे जो मैंने लिए, और जो आरंभ से जुड़े हुए तो अभी तक निरंतर हमसे जुड़े हुए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। और हमारा सौभाग्य है कि आपसे जुड़े हुए सभी महानुभावों का हमें आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय। बहुत पुनः बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आगे भी ऐसा ही बढ़िया कार्यक्रम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबको प्रणाम। शुक्रिया।